नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ। दोस्तों, वो आदमी जिसका नाम पूरे देश में E20 के साथ जोड़ा जाता है, वही आदमी अब कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, नितिन गडकरी जी, जिस मंत्री को इथेनॉल ब्लेंडिंग का सबसे बड़ा चेहरा माना गया, जिसने मंच दर मंच खड़े होकर E20 की वकालत की, उसी नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 86 पन्नों की याचिका दाखिल कर दी है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर 111 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया है। तर्क क्या है? मेरा तो सड़क परिवहन मंत्रालय है, पेट्रोल तो हरदीप सिंह पुरी मिलाते हैं। लेकिन सवाल यह है, जो आदमी खुद कैमरे के सामने बोल चुका है कि मैंने कल रात 8 बजे फाइल पर साइन किया है, वो आज अचानक खुद को इस मुद्दे से अलग क्यों कर रहा है? आखिर यह टाइमिंग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ठीक बाद ही क्यों आई? तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक समझते हैं। बात शुरू होती है एक हाई कोर्ट याचिका से, लेकिन यह कहानी उससे कहीं बड़ी है। यह कहानी है जिम्मेदारी से बचने की, बॉल पास करने की और आम जनता के गुस्से से बचने की। दोस्तों, सबसे पहले समझिए हुआ क्या था। नितिन गडकरी जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मेटा, एक्स, गूगल, यूट्यूब और कुछ अज्ञात सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया। कहा गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर AI से बने फर्जी वीडियो और तस्वीरें फैलाई जा रही हैं, जिनमें उनका नाम E20 पॉलिसी से जोड़ा जा रहा है और इससे उनकी छवि खराब हो रही है। लेकिन याचिका में सबसे दिलचस्प बात यह है, उन्होंने साफ लिखा है कि E20 पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की योजना से उनका कोई सीधा संबंध नहीं, क्योंकि यह मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत आता है, जो हरदीप सिंह पुरी संभालते हैं। दोस्तों, अब यहीं से सवाल शुरू होते हैं। अगर वाकई यह मामला उनका है ही नहीं, तो पिछले कई सालों से नितिन गडकरी जी खुद इसकी वकालत करते हुए क्यों दिख रहे हैं? आइए इससे सबूत देखते हैं। 2016 में एक दस्तावेज मिलता है जिसमें गडकरी कहते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण ने उनकी जिंदगी प्रभावित कर दी है और पंजाब हरियाणा में जलने वाली फसल की भूसी से इथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाने का सुझाव खुद वो देते हैं। 2018 में नेशनल पॉलिसी और बायोफ्यूल आते हैं, जिसमें डैमेज फ्रूट, ग्रेन और इथेनॉल बनाने की बात होती है। 2024 में एक न्यूज़ चैनल पर बयान आता है कि जल्द ही भारतीय कंपनियां 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां बनाएंगी। 2025 में फिर बयान, इथेनॉल किसानों की आमदनी बढ़ाएगा और एनर्जी इंपोर्ट घटाएगा। और सबसे ताज़ा 14 जून 2026 धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ठीक पहले गडकरी खुद मंच पर कहते हैं कि उन्होंने रात 8 बजे एक फाइल पर साइन किया है। वैगनआर और हीरो की बाइकों को 100% इथेनॉल कैपेटिबल बनाया जा सकेगा। यानी कागज पर भले ही यह मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी का हो, लेकिन जमीन पर वकालत, प्रचार और पॉलिसी पशु करने का चेहरा हमेशा नितिन गडकरी जी ही रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अचानक यह पलटी क्यों? इसके पीछे की टाइमिंग समझिए। जुलाई 2026 की शुरुआत में E20 को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। सोनम वांगचुक जैसे लोग सामने आए, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए और फिर अचानक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वही धर्मेंद्र प्रधान
जो पेट्रोलियम मंत्री रह चुके थे और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे ही प्रधान गए सारा फोकस गडकरी पर आ गया, क्योंकि जनता के मन में सबसे पहला नाम उन्हीं का आता था। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। मिर्जापुर स्टाइल में मीम्स, जिनमें कहा जा रहा था हमारे साथ भी कुछ हुआ था, अब तुम्हारे साथ भी होगा। यहीं से जन्म हुआ E20 जनता पार्टी का, जो बिल्कुल उसी तरह बना जैसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी प्रधान के लिए बनी थी। उनका इंस्टाग्राम हैंडल तेजी से फॉलोअर्स बटोर रहा है। मांग सिर्फ एक E20 पॉलिसी वापस हो और जिम्मेदार लोगों को हटाया जाए। दोस्तों, अब जरा सरकार का पक्ष भी समझ लीजिए। PIB लगातार फैक्टर्स गिना रही है। 1 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बचत, 1.25 लाख करोड़ किसानों और उद्योग को फायदा, 54 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी। सुनने में यह आंकड़े शानदार लगते हैं, लेकिन जब इन्हीं आंकड़ों को बारीकी से देखा जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। पहला, किसान को फसल का पैसा उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलता है जो पहले भी मिलता था। इथेनॉल के लिए कोई अलग या अतिरिक्त भुगतान नहीं होता, यानी सीधा फायदा किसान को नहीं बल्कि इथेनॉल बनाने वाली रिफाइनरियों को होता है। दूसरा, जो विदेशी मुद्रा बची वो सीधे ग्राहक की जेब तक नहीं पहुंची। पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। जब मंत्री जी से पूछा गया कि यह बचत ग्राहकों तक क्यों नहीं पहुंचाई, तो उनका जवाब वायरल हो गया। प्योर पेट्रोल चाहिए तो ले लीजिए, 168 रुपये लीटर है। तीसरा, इथेनॉल बनाने में भारी मात्रा में पानी खर्च होता है और जिस देश में पीने के पानी की पहले से किल्लत है वहां यह एक नया संकट खड़ा हो रहा है। और अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य, 20 जुलाई 2026 को संसद में एक सवाल पूछा गया, कितने वाहन असल में E20 कैपेटिबल है। खासकर 2023 में सबसे पहले बने वाहन पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी का लिखित जवाब आया, सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है। यानी जिस पॉलिसी को पूरे देश पर लागू कर दिया गया, उसे लागू करने से पहले यह तक आकलन नहीं किया गया कि कितनी गाड़ियां इसे झेल पाएंगी। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल उठाया कि अगर माइलेज 3 से 5% तक घटती है तो हर 100 किलोमीटर पर आम आदमी की जेब से अतिरिक्त पैसा जा रहा है। बाइक चलाने वालों के लिए 6 से 11 रुपये और कार चलाने वाले के लिए 21 से 35 रुपये तक। मतलब साफ है, पहले E20 भरवाओ फिर उसकी वजह से ज़्यादा खर्च भी करो। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल ने 1 अगस्त 2026 को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित करने की घोषणा भी कर दी। तहसीन पूनावाला जैसे लोग लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कितनी गाड़ियां खराब हुई। दोस्तों, इसका जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा। और अब खबर यह भी है कि गडकरी जी के परिवार से जुड़ी कंपनियां का स्टॉक भी धीरे धीरे गिरने लगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है, एक तरफ मंत्री है जो सालों तक मंच पर खड़े होकर इथेनॉल की तारीफ करते रहे, दूसरी तरफ वही मंत्री अब कोर्ट में कह रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। जनता के मन में बस एक ही सवाल है, अगर जिम्मेदारी लेनी थी तब आगे क्यों आए, और अब जब जवाबदेही मांगी जा रही है तो पीछे क्यों हट रहे हो।
यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, यह इस बात की कहानी है कि नीतियाँ बनती कैसे है, बेची कैसे जाती है, और जब जनता सवाल पूछती है तो जिम्मेदारी किस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में पास होती रहती है। आपको क्या लगता है, क्या नितिन गडकरी वाकई इस पूरे मामले से बरी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ जिम्मेदारी से बचने के लिए एक चाल है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर की गहराई तक हम आपको साथ ले चलेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।